उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम के ताज़ा हालात, आने वाले दिनों के पूर्वानुमान और किसानों व आम जनता के लिए जरूरी सलाह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के समग्र मौसम की। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंडक अभी भी बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण कुछ जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़ और शामली में आज मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहेगा। दिन का तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि रात में तापमान 18 से 20 डिग्री के आसपास रहेगा। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी मिलते जुलते हालात रहेंगे। यहाँ पर हवा की रफ्तार थोड़ी तेज हो सकती है, जिससे गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस होगा। अब बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल में मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी और तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुँच सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सिंचाई समय पर करें, क्योंकि मिट्टी में नमी तेजी से कम हो रही है। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन यह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। अब चलते हैं रोहिलखंड क्षेत्र से अवध क्षेत्र की ओर। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिन में तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी। बाराबंकी, फैजाबाद यानी अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद हल्के बादल छाने की संभावना है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ दिन का तापमान 34 से 37 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम के समय हल्की हवाएं चलेंगी। बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज में भी मौसम शुष्क रहेगा। किसानों को सलाह है कि गेहूं की फसल की कटाई के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मौसम अनुकूल बना हुआ है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और महोबा में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ दिन का तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। लू चलने की शुरुआत भी हो सकती है, इसलिए लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। बांदा और चित्रकूट में भी यही स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पानी की कमी की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रयागराज और आसपास के जिलों की। प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप निकलेगी और तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा। अब आगरा मंडल की ओर चलते हैं। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में तापमान में बढ़ोतरी जारी है। यहाँ दिन का तापमान 34 से 37 डिग्री के बीच रहेगा। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि धूप से बचाव करें और पानी का सेवन ज्यादा करें। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस में भी मौसम लगभग इसी तरह का रहेगा। हल्की गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब कानपुर मंडल की बात करते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद में मौसम साफ रहेगा। दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ भी गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती की। इन जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक बनी रहेगी। कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में भी मौसम शुष्क रहेगा। किसानों को सलाह है कि फसलों को कीटों से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करें। अब विशेष चेतावनी और सलाह। आने वाले 48 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ेगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। किसानों के लिए विशेष सलाह है कि गेहूं की कटाई और भंडारण का काम जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही सब्जियों की फसलों में सिंचाई का ध्यान रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अंत में बात करते हैं
अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान की प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। कुछ स्थानों पर हल्के बादल और बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी, लेकिन किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।